तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे टेक चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। ये है क्या, ये काम कैसे करता है, या फिर इन फ्यूचर ये किस किस काम में आ सकता है, या फिर ये एआई की दुनिया में कितना बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। ये जो क्वांटम कंप्यूटर है, ये कितना बड़ा होगा साइज में और क्या क्या काम कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्वांटम कंप्यूटर है, ये इन फ्यूचर काफ़ी छोटा हो सकता है, लेकिन अभी ये काफ़ी बड़ा साइज में बन रहा है। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी बड़ा साइज में बन रहा है। और ये क्वांटम कंप्यूटर जो है, ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर ही काम कर रहा है, यानी कि क्वांटम फिजिक्स के जो लॉज वगैरह है उसके ऊपर ये काम करेगा। यानी कि जो क्वांटम कंप्यूटर है, ये पूरी तरीके से क्वांटम फिजिक्स के ऊपर ही निर्भर होगा। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होंगे, लेकिन जो कंप्यूटर का मेन फीचर होता है वो होता है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना। अगर आप गेम्स या वीडियोस या फिर इंटरनेट वगैरह सर्च कर रहे हो, तो कंप्यूटर का मेन मकसद होता है कि वो उस चीज़ को प्रोसेस करके डिस्प्ले के ऊपर लाए, यानी कि डिस्प्ले में वो चीज़ें दिखाए जो कि आप देखना चाहते हो, या फिर जो टास्क कर रहे हो वो आपको प्रोसेस करके वो टास्क कंप्लीट करके आपके सामने दिखा देता है। तो मेन ये चीज़ होती है कि वो जो कंप्यूटर होता है वो टास्क पूरा करने के लिए और किसी भी चीज़ को समझने के लिए बाइनरी कोड का इस्तेमाल करता है, जो कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बाइनरी कोड बेसिकली कंप्यूटरी कोड होता है, जो कि 0 और 1 के रूप में उसमें होता है। यानी कि जो 0 और 1 है वो बाइनरी कोड होता है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर जो समझते हैं, जिस लैंग्वेज को समझते हैं, वो बाइनरी कोड होता है। और बाइनरी कोड सिर्फ 0 और 1 होता है। जैसा कि आपने काफ़ी सारे हैकिंग डिवाइसेस में या फिर जो हैकिंग मूवीज़ वगैरह आती होंगी, उसमें भी आपने देखा होगा कि जितने भी जो हैकर्स वगैरह होते हैं, वो बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर्स को हैक करते हैं या फिर हैक होने से बचाते हैं। तो बेसिकली जो नॉर्मल कंप्यूटर वगैरह होते हैं उसमें बाइनरी कोड 0 और 1 तो होता ही है, लेकिन उसमें एक समय में किसी एक चीज़ की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। दोनों में एक जैसी वैल्यू नहीं हो सकती है, इसीलिए उसमें आपने देखा होगा 0 1 या फिर 0 0 1 या फिर 1 0 0 ऐसे करके आता है जब हैकिंग वगैरह आप देखते हो। जैसे कि आप अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो या फिर कोई वीडियोस या ऑडियोज वगैरह सुन रहे हो, वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो वो उस 0 1 का ही इस्तेमाल करके आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर लाता है। तो नॉर्मल कंप्यूटर्स में ये 0 और 1 की वैल्यू एक समय में एक बार ही होती है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं होगा। क्वांटम कंप्यूटर में क्यू बिट्स पे काम करेगा, यानी कि इसमें जो नॉर्मल कंप्यूटर में जो बिट्स होते हैं वो 32 बिट्स या 64 बिट्स होता है। ये जो बिट्स होता है, ये बिट्स का भी बड़ा रोल होता है। जितना ज़्यादा बिट्स होगा उतने ही ज़्यादा उसमें बाइनरी कोड्स रन हो पाएंगे। यानी कि अगर आपका 32 बिट्स का कंप्यूटर है तो उसमें थोड़ा कम रन होगा, और अगर आपका 64 बिट्स का है तो उसमें ज़्यादा रन होगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर एक बार में उसकी वैल्यू या तो 0 भी होगी या तो 1 भी होगी, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। क्वांटम कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं। क्वांटम कंप्यूटर में जो बिट्स होंगे उसका वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या फिर एक टाइम में 0 और 1 दोनों भी हो सकता है। इसीलिए ये नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बता दिया है कि इसमें जैसे कि उसमें 32 बिट 64 बिट होता है, और ये क्वांटम कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा क्यूबिट, जो कि एक टाइम में इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या फिर 0 1 दोनों ही हो सकती है। इसीलिए ये नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी साइज़ की। तो देखिए, इसकी साइज़ जो है अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी का मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये सुपर कंप्यूटर के मामले में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और अब भी मैं दिखा देता हूँ। ऐसा स्ट्रक्चर इसका होने वाला है, काफ़ी बड़ा साइज में होने वाला है।
लेकिन इन फ्यूचर ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है हमारी, और जितना तेज़ी से ग्रो कर रही है उतना तेज़ी से जितना भी ज़्यादा बड़े बड़े इंक्रीमेंट्स है, जितने भी बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स वगैरह है, वो नॉर्मल ही हमारे हाथों में स्मार्टफोन के ज़रिए या फिर कंप्यूटर्स के ज़रिए हमारे घर तक पहुंच जा रही है, जो कि पहले नहीं होती थी। पहले आपको पता होगा कि 5 MB की जो डिस्क होती थी वो काफ़ी बड़ी होती थी, लेकिन अब 1 TB तक की स्टोरेज आपको एक छोटे से चिप में मिल जा रही है। दोनों तरफ आपको फोटोज में दिख रहे होंगे। एंड फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ये कंप्यूटर क्या सुपर कंप्यूटर को टक्कर दे सकता है, या फिर ये सुपर कंप्यूटर को रिप्लेस कर सकता है, या फिर ये नॉर्मल कंप्यूटर को रिप्लेस करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा साधा आंसर ये है कि ये अगर चाहे तो दोनों को ही रिप्लेस कर सकता है, जो हमारे घर में नॉर्मल कंप्यूटर है उसको भी और सुपर कंप्यूटर को भी। क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा कंप्यूटर आ जाए जो एक समय में जिसकी बिट्स 1 और 0 दोनों हो, यानी कि 1 0 दोनों ही बिट्स एक साथ मिल रही हो, तो कोई सुपर कंप्यूटर या फिर नॉर्मल कंप्यूटर को इस्तेमाल क्यों करेगा। इसीलिए आने वाले समय में ये दोनों को ही रिप्लेस कर सकता है। एंड अब बात कर लेते हैं कि ये AI की दुनिया में क्या रेवोल्यूशन ला सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये क्या रेवोल्यूशन ला सकता है। तो इसका सीधा साधा आंसर ये है कि काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है, क्योंकि इसकी जो पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा होगी इसकी पावर। और ये नॉर्मल स्टोरेज को भी इस्तेमाल करके शायद छोटे से छोटे फाइल में आपको बड़ी बड़ी मूवीज़ वगैरह भी स्टोर करके दे सकती है। क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी विड्थ है वो एक टाइम में 0 और 1 होगी, और इसके वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो काफ़ी कम में भी काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि काफ़ी कम में भी आपका काफ़ी बड़ा बड़ा फाइल्स ये स्टोर करके रख पाएगी। एंड AI की दुनिया में इसका काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन इस तरीके से भी आ सकता है कि AI में ये क्वांटम कंप्यूटर आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इसका ये चांसेस हो सकता है कि जो AIs होंगे, यानी कि जो AI होंगे वो खुद से सोच सकेंगे, हम ह्यूमंस जैसे, हमारे ह्यूमंस जैसे कि किसी का कमांड नहीं मानते हैं, खुद से ही किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं, या फिर किसी से पूछ कर भी डिसीजन ले सकते हैं। वैसे ही जो AI होगा वो भी इतना एडवांस हो सकता है, क्योंकि जो AI है वो अभी उतना डेवलप नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि इस आजकल के जो कंप्यूटर्स वगैरह है वो 32 बिट्स या फिर 64 बिट्स पे काम करेंगे, लेकिन ये क्यूबिट्स होगा तो अनलिमिटेड बिट्स में ये काम करेगा, यानी कि इनफाइनाइट बिट्स पे ये काम करेगा। और इसी वजह से AI खुद से डिसीजन ले सकेगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें। जिससे होगा ये कि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।